हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। नेक और शोल्डर स्टिफनेस मोस्टली एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स इन दोनों प्रॉब्लम्स की कंप्लेन साथ में करते हैं कि नेक अगर उनका किसी रीजन से अफेक्टेड है तो शोल्डर स्टिफनेस भी एसोसिएटेड रहती है, अपर बैक स्टिफनेस भी उसके साथ काफी केसेस में एसोसिएटेड रहती है। तो मेरे पेशेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल रेजिम जिसमें आप नेक, अपर बैक एंड शोल्डर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे आपको इस स्टिफनेस में, इस पूरे एरिया में जो एक स्टिफनेस बिल्ड हो जाती है उसमें इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वो एक्सरसाइजेज। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपसे कोई हेल्दी मूव मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नेक के स्ट्रेचेस। नेक के स्ट्रेचेस में जो सबसे पहला स्ट्रेच है वो है अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच, जो इस जगह पर नेक में एक स्टिफनेस आपको डेवलप हो जाती है। उसके लिए आपको वो स्ट्रेच करना है। अपने एक हाथ को आप कमर के पीछे रखेंगे या अपने जो है चेयर के नीचे की तरफ से उसको आप पकड़ेंगे और साइडवेज दूसरे हाथ को इस तरह से सर पर रखेंगे और अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे। यहाँ एक आपको कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा जिसे आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। इस स्ट्रेच को आप दोनों साइड्स पर 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी नेक स्टिफनेस में इस एरिया में काफी रिलीफ मिल जाएगा। इसे आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आपको अपनी नेक को साइड में 45 डिग्रीज पर टर्न करना है। एक हाथ जिस तरफ आप स्ट्रेच करेंगे उसका ऑपोजिट हैंड आपका कमर के पीछे रहेगा या चेयर के नीचे आपसे होल्ड करेंगे और आप अपना दूसरा हाथ सामने की तरफ से अपने सर के ऊपर इस तरह से होल्ड करेंगे और अपने सर को नीचे की तरफ आप पुल करेंगे। आपका जो हेड का जो मूवमेंट है वो आर्मपिट की तरफ आपकी जो हेड है उस तरफ जाएगा। आपकी आईज जो है उस तरफ देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपके सर का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा कि आपकी ये वाली मसल जो हमें स्ट्रेच करनी है, लेवेटर स्कैपुली, उसमें आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा, जिसे आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। इन स्ट्रेचेस में जो एक कॉमन मिस्टेक मेरे पेशेंट्स करते हैं वो इन स्ट्रेचेस को होल्ड नहीं करते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं, इमीडिएटली रिलीज करते हैं एंड रिपीटेडली उन स्ट्रेचेस को करते जाते हैं और 10-15 रेपिटेशंस उनको लगता है कि उससे उनको रिलीफ मिल जाएगा स्टिफनेस में। ऐसा करने से, रिपीटेडली करने से नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको होल्ड करना ज़रूरी है। स्ट्रेच इफेक्टिव तभी होगा जब आप मसल को एक स्पेसिफिक लेंथ में लाकर पुल करके आप उसे होल्ड करेंगे, तभी आपका जो स्टिफनेस है वो रिलीज हो पाएगा प्रॉपरली। तो स्ट्रेच को करने का अप्रोप्रिएट तरीका यही है कि एक आपका डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच प्रॉपर होना चाहिए। जिस मसल में आप स्ट्रेच करना चाहते हैं उस मसल पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, उस एरिया में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए और उसे आपको 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं वो स्ट्रेच जो हम कर सकते हैं SCM यानी स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल के लिए। उसके लिए जिस साइड पर भी आपको स्ट्रेच करना है, सपोज हम इस साइड पर स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड पर आपको अपने हेड को टर्न करना है, स्लाइटली ऊपर की तरफ आपको टिल्ट करना है। आपका जो सेम साइड का हाथ है, इस साइड पर जो आपकी क्लैविकल बोन होती है आपने फील करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्च के शेप में बोन फील होगा अपने नेक के साइड पर। उस पर आप अपने एक हाथ को रखेंगे, हल्का सा स्लाइटली नीचे की तरफ पुल करेंगे अपने हेड को, आप उतना टिल्ट करेंगे और ऊपर की तरफ हल्का सा उसको आपकी आईज जो हैं वो स्लाइटली ऊपर की तरफ देखेंगे टर्न करने के बाद। तो इस एरिया में आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा जिससे आप होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स। याद रखेंगे कि होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग करते वक्त, तभी आपकी स्टिफनेस रिलीज हो पाएगी। तो ये स्ट्रेच आप रिपीट करेंगे 2 to 3 टाइम्स दोनों साइड्स पर। तो ये है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल के लिए स्ट्रेच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है बिकॉज ये नेक के साइड पर स्टिफनेस की कंप्लेन काफ़ी लोग करते हैं
और ये आजकल बहुत कॉमन भी हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो हम करेंगे शोल्डर के लिए। आप अपनी एक आर्म को अक्रॉस द बॉडी इस तरह से दूसरे हाथ से आप उसे होल्ड करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इसको भी आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और इसके आप 2 to 3 रेपिटेशंस करेंगे दोनों साइड्स पर। इसी तरह से ऑपोजिट साइड भी आप इसे कर सकते हैं। स्ट्रेच आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। पेनफुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से किसी स्ट्रेच में या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है या बढ़ रहा है तो आपको वो स्ट्रेच नहीं करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आपको अपनी एक आर्म को ऊपर लेकर आना है, ये है ट्राइसेप स्ट्रेच। और दूसरे हाथ से आपको अपनी एल्बो को पकड़ना है और सेम साइड जिस हाथ से आपने पकड़ा उस तरफ उसको आप स्ट्रेच करेंगे जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। और इसे आप होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स और रिलीज़ करेंगे। इसी तरह से आप इसे ऑपोजिट साइड भी रिपीट करेंगे। ज़्यादातर लोगों को जब नेक में स्टिफनेस होती है तो शोल्डर में, अपर बैक में स्टिफनेस सब एसोसिएटेड रहती है। तो इसीलिए ये सारा जो कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रेचेस का, ये सभी स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, जब भी आपको जहाँ भी स्टिफनेस लगे। और थ्रू आउट द डे आप इसमें से जो स्पेसिफिक एरिया आपका इन्वॉल्व है ज़्यादा, जहाँ पर आपको स्टिफनेस लगती है, उसके स्ट्रेचेस आप 2 या 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को सामने पकड़ना है, अपने चिन को आप टक इन करेंगे, अपने हाथों को आप आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जैसे कुछ उठाने के लिए हम कभी कभी अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है सो दैट आपके स्कैपुला जो हैं आगे की तरफ इस तरह से मूव कर जाएं। चिन को टक इन करेंगे, हेड को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। आपको अपने अपर बैक में एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा, आपके स्कैपुला जो है उनके बीच में एक डिस्टेंस आपको अच्छे से फील होगा, एक गैप आप क्रिएट कर पा रहे हैं। इस तरह से बाहर की तरफ वो मूव करेंगी, उसे आप होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स और रिलीज़ करेंगे। इस स्ट्रेच के भी आप 2 to 3 रेपिटेशंस कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि जो स्कैपुला है उसके जो अंदर वाले बॉर्डर है, जो अंदर वाला स्कैपुलर एंगल है, उनके बीच में जो एरिया है वहाँ पर उन्हें बहुत स्टिफनेस फील होती है देर तक बैठने के बाद या काम करने के बाद लैपटॉप पर। तो उस केस में ये स्ट्रेच काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रूव होता है। बट इस स्ट्रेच के साथ हमेशा एसोसिएटेड स्टिफनेस दूसरे मसल्स में भी रहती है। तो मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी से, जब भी आप स्ट्रेचेस करें तो आप इन स्ट्रेचेस का कॉम्बिनेशन करें। कुछ स्ट्रेचेस नेक के लिए, कुछ शोल्डर के लिए और कुछ अपर बैक के लिए, तभी आपको एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखेंगे। इस तरह से अपने एल्बोज़ को बाहर की तरफ अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे और आप अपने अपर बैक को पीछे की तरफ इस तरह से लेकर जाएंगे जितना आप कंफर्टेबल हैं। और उसे आप होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स और वापस जाएंगे। इस स्ट्रेच में इनिशियली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है मेरे कुछ पेशेंट्स को, ये स्ट्रेच विदाउट सपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए आप इसमें पीछे चेयर का पूरा प्रॉपर बैक रेस्ट पर सपोर्ट लेंगे और पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे, जो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है करने के लिए, क्योंकि आपका बैक प्रॉपर्ली सपोर्टेड है। और जितना पोर्शन आपका बैक का सपोर्टेड नहीं है उसमें आपने हाथ से सपोर्ट किया है। क्योंकि कुछ पेशेंट इस स्ट्रेच को करते हुए नेक पेन की भी कंप्लेन करते हैं। अगर पीछे आप अपने हाथ से उसे प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको नेक में पेन या स्टिफनेस फील हो सकता है। तो आपको अपने हाथों से प्रॉपर्ली अपने हेड को सपोर्ट करना है, अपनी एल्बोज़ को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। आपका बैक जो है चेयर के बैक रेस्ट पर सपोर्टेड रहेगा और जो अपर बैक का पोर्शन है चेयर के बैक रेस्ट से ऊपर, उसे आप पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे और इस स्ट्रेच को आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। इसके भी आप 2 to 3 रेपिटेशंस कर सकते हैं। तो ये सभी स्ट्रेचेस अगर आपको अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपको लग रहा है इफ़ेक्टिव हैं, तो ऐसे किसी को जिसको आप जानते हैं ये स्टिफनेस से वो परेशान हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उससे इनको इस स्टिफनेस में इस स्ट्रेचेस से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आपको खड़े होकर उसे स्ट्रेच को करना है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को पकड़ना है आपस में इस तरह से कमर के पीछे
अपने शोल्डर्स को आप पीछे की तरफ पुल करेंगे, अपने हाथों को नीचे की तरफ इस तरह से पुल करते हुए अपने अपर बैक को पीछे की तरफ आप स्ट्रेच करेंगे। इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स। इससे आपको काफ़ी हो सकता है जिनको बहुत स्टिफनेस है इस जगह पर, एक पेन इनिशियली हल्का सा महसूस हो, वो कुछ रिपीटिशंस के साथ 1 या 2 स्ट्रेच के बाद धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। लेकिन अगर आपका पेन बढ़ रहा है तो इस स्ट्रेच को आप डेफिनेटली बंद कर दें और अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें। तो ये स्ट्रेच आप करेंगे 3 रेपिटेशंस। अगर आपको ये स्ट्रेच कंफर्टेबल लग रहा है तो इसके आप 5 to 6 रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। तो ये थे वो स्ट्रेचेस जो आप कर सकते हैं अपनी नेक, शोल्डर एंड अपर बैक स्टिफनेस में इमीडिएट रिलीफ पाने के लिए। इन स्ट्रेचेस के साथ आपको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना भी जरूरी है लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए। अदरवाइज ये रिलीफ आपके लिए सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ रहेगा। अगर आप सिर्फ स्ट्रेचेस पर फोकस करेंगे, आपको स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है उन मसल्स की। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शेयर करें। आपसे कोई हेल्दी मूव मिस ना हो जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे आने वाले सभी हेल्दी मूव्स आप तक टाइमली पहुंचते रहे। उम्मीद करती हूं आप बहुत ही जल्द बेहतर महसूस करेंगे इन हेल्दी मूव्स के साथ।